भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में भगवती की पूजा की विधि, राजा बृहद्रथ आख्यान, ध्यान, संध्या तथा गायत्री जप का फल, पुरस्चरण तथा उसका फल आज की कथा में सुनाया जाएगा। यूनान के एक नगर में एक अनाथ लड़का रहता था। वह लकड़ी बेचकर गुजारा करता था। एक दिन डेमोक्रेटिज की नज़र उस पर पड़ी। वह लकड़ी बेचने वाले के साथ खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसने लकड़ियों का अपना गट्ठर बेहद सलीके से बांध रखा था। डेमोक्रेटिज ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम गट्ठर को खोलकर फिर से उसे इसी तरह बांध सकते हो? लड़के ने कहा, क्यों नहीं। उसने गट्ठर खोलकर सारी लकड़ियां बिखेर दिया। फिर जमीन पर दोबारा चादर बिछाई। फिर उसने चुन चुनकर बड़ी लकड़ी को नीचे रखा और उसके ऊपर छोटी लकड़ियों को जमाने लगा। लड़का संजीदगी से पूरा ध्यान गट्ठर पर लगा रहा था और डेमोक्रेटिज उतने ही ध्यान से उसके काम के तरीके को देख रहे थे। अंततः गट्ठर बनाने के बाद डेमोक्रेटिज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? लड़के के ऊपर देखते हुए कहा, हाँ। डेमोक्रेटिज तत्काल उसे अपने साथ लेकर चल पड़े। वही लड़का बाद में यूनान का नामी दार्शनिक, गणितज्ञ पाइथागोरस बना। सभी बच्चे सिर्फ अपनी प्रतिभा से पाइथागोरस नहीं बन जाते, उनकी प्रतिभा को पहचानना और उन्हें सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए डेमोक्रेटिस जैसे गुरु की भी जरूरत होती है। सदगुरुदेव भगवान की जय। बनमारीपुर के गुमानी मौनी बाबा के एक निर्धन भक्त थे। वे कहते हैं कि मौनी बाबा को सबके मन की बात पता रहती। वे तो साक्षात भगवान हैं। एक दिन ये हल हाँक रहे थे। हल हाँकते हाँकते वह कह रहे थे, अब तो बाबा बहुत दिन से ना दिखे। एक हल का चक्कर लगाते ही इनकी ओर निगाह गई तो मौनी बाबा आते दिखे। रास्ता रास्ता इन्होंने कहा, अरे बाबा तो ये आ गए। इनका मन खुशी से नाच उठा। इन्होंने जल्दी से बैल खड़े किए और खेत में से निकलकर मौनी बाबा के पांव छुए। अपनी दया और कृपा को छिपाते हुए मौनी बाबा भगवान ने बड़े प्रेम से इनकी सोची हुई बात का उत्तर दिया। तू कभी कभी ही आता है, हम तो यहाँ से रोज जाई। एक दिन गुमानी मौनी बाबा के पास बैठे थे। मौनी बाबा उनसे कहने लगे, सुना हो आश्रम का ना खाई हो। तभी जटपुरा आश्रम वाले रामवीर आए। वे बर्फी लाए थे। मौनी बाबा ने थोड़ी सी लेकर बाकी बांटने को कहा। गुमानी ने प्रसाद लेने से मना कर दिया तो बाबा बोले, अरे लेता क्यों नहीं? भोले गुमानी ने कहा, अभी आप तो कह रहे थे आश्रम का मत खाई। तब बाबा ने उसे समझाया, अरे प्रसाद को मना नहीं करते, पेट भर नहीं खाते, खा ले तो घर नहीं ले जाए। गुमानी ने मौनी बाबा का यह उपदेश गांठ बांध लिया और गरीबी के बावजूद भी उन्होंने कभी लालच नहीं किया। नारायण कहने लगे, भक्ति पूजा करने वाले को सर्वप्रथम आचमन करके संकल्प कर मातृका न्यास खड़गन्यास करना चाहिए। फिर संघ की स्थापना कर कलश स्थापना करके अस्त्र मंत्र से पूजा द्रव्यों का प्रोक्षण करें। फिर गुरु के आज्ञा लेकर पीठ पूजन कर भगवती को प्रेम से आसन आदि अर्पण कर पंचामृत तथा रसादि से स्नान कराएं। जो मनुष्य पौंड्रक नामक गन्नेस के रस से महेश्वरी को स्नान कराता है, वह पुनः जन्म धारण नहीं करता। आम या ईख के रस से जो जगदम्बिका का स्नान कराता है, उसके घर का लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। जो द्राक्षास रस से भगवती को स्नान कराता है, वह कुटुंब सहित रस में विद्यमान रेणुओं की संख्या के बराबर वर्षों तक देवलोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो पुरुष कर्पूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से स्नान कराता है, उसके सैकड़ों जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। दुग्ध से पूर्ण कलशों से भगवती को स्नान कराने वाला कल्प पर्यंत क्षीर सागर में वास करता है। जो दधि से उनकी स्थापित करता है, वह मधुकुल्या आदि नदियों का स्वामी हो जाता है। मधु, धृत तथा शर्करा से स्नान कराने वाला प्राणी मधुकुल्या आदि नदियों का स्वामी होता है।
भक्ति भाव से 1000 कलशों से देवी का स्नान कराने वाला परलोक में सुखी रहता है। एक जोड़ा रेशमी वस्त्र भगवती को प्रदान करने वाला वायु लोक में जाता है। रत्न आभूषण प्रदान करने वाला निधिपति होता है। देवी को कस्तूरी, बिंदी, केसर का चंदन, सिंदूर और महावर अर्पण करने वाला इंद्रासन प्राप्त करता है। पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्प और बेलपत्र अर्पण करने वाला कभी किसी आपत्ति में नहीं पड़ता है। 3 पत्ते वाले बिल्वपत्र पर लाल चंदन से यत्नपूर्वक अत्यंत स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में माया बीज हिरिंग 3 बार लिखे। माया बीज, जिसके आदि में ही भुवनेश्वरी इस नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण करके उसके अंत में नमः जोड़कर ओं ह्रीं भुवनेश्वराय नमः मंत्र से महादेवी भगवती के चरण कमल में परम भक्तिपूर्वक वह कमल बिल्वपत्र अर्पित करें। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक करता है वह मनुष्य प्राप्त कर लेता है, और जो अत्यंत कोमल तथा निर्मल 1 करोड़ बिल्वपत्रों से भुवनेश्वरी की पूजा करता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अधिपति हो जाता है। अष्टगंध से चर्चित 1 करोड़ कुंद पुष्प अर्पण करने वाला प्रजापति और 1 करोड़ मल्लिका तथा मालती के पुष्पों से भगवती की पूजा करने वाला ब्रह्म हो जाता है। हे मुने, 10 करोड़ उन्हीं पुष्पों से अर्पण करने वाला विष्णुत्व को प्राप्त करता है। 100 करोड़ पुष्पों से पूजा करने वाला सूक्ष्म ब्रह्मपद प्राप्त करता है। जिस ऋतु में जो भी पुष्प सहस्त्र नाम की संख्या में अनुसार भगवती को अर्पण करने वाला उपपातक, पातक और महापातकों से मुक्त हो जाता है। जो कपूर, कृष्ण, अगरू, चंदन, लोहबान, गुगुल और घृत से संयुक्त धूप में से मंदिर को धूपित करता है उसे देवी तीनों लोक प्रदान करती हैं। कपूर की आरती करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। भगवती के सम्मुख पर्वत के समान चारों प्रकार की भोजन सामग्री की रसमय फल स्वर्ण पात्रों में अर्पण करने से तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। फिर गंगा जल और नारियल का पानी भगवती को पिलाना चाहिए। तत्पश्चात कपूर, लवंग, इलायची पुष्प युक्त तांबूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मृदंग, छक्का तथा दुंदुभी आदि की ध्वनियों तथा गीतों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे मुने, हिमालय में किसी स्थान पर एक चक्रवाक पक्षी रहता था। एक बार वह अनेक देशों का भ्रमण करता हुआ काशी पहुंचा। प्रारब्धवश वह अनाथ की भांति अन्न कणों के लोभ से भगवती अन्नपूर्णा के दिव्य धाम में जा पहुंचा। एक समय वह मंदिर की परिक्रमा करके काशी को छोड़कर किसी अन्य देश में चला गया। कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हो गया और स्वर्ग चला गया। वहां दिव्य रूप धारण कर समस्त सुख भोगने लगा। इस प्रकार 2 कल्पों तक वहां सुख भोग करने के बाद वह पुनः पृथ्वी लोक पर आया। क्षत्रियों के कुल में उसने सर्वोत्तम जन्म प्राप्त किया और पृथ्वी मंडल पर बृहदरथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह महान यज्ञनिष्ठ, धर्मपरायण, सत्यवादी, इंद्रियजयी, त्रिकालज्ञ, सार्वभौम, संयमी और शत्रु राज्यों को जीतने वाला राजा हुआ। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था जो पृथ्वी पर दूसरों के लिए दुर्लभ है। जनश्रुति के माध्यम से उसके विषय में सुनकर मुनिगण वहां आए। उस नृपश्रेष्ठ ने आतिथ्य सत्कार पाकर वे आसनों पर विराजमान हुए। तत्पश्चात सभी मुनियों ने पूछा, हे राजन, हम लोगों को इस बात का महान संदेह है कि किस पुण्य के प्रभाव से आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है और किस पुण्य से प्रभाव से आपको तीनों लोकों का ज्ञान है। आपके उस ज्ञान के विषय में जानने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। आप निष्कपट भाव से यथार्थ रूप में उसे हमें बताइए। श्री नारायण कहने लगे, हे मुनिगणों, आप लोग मेरे इस ज्ञान का कारण सुनो। मैं पूर्व जन्म में चक्रवाक पक्षी था। मैंने उस नीच योनि में जन्म लेने पर भी अज्ञान पूर्वक माता अन्नपूर्णा की परिक्रमा की थी। हे सुब्रतो, उसी पुण्य प्रभाव से मैंने 2 कल्पों तक स्वर्ग में निवास किया।
इसके बाद मुझे इस जन्म में त्रिकालज्ञता का ज्ञान विद्यमान है। जगदम्बा के चरणों का स्मरण कितना फल देने वाला होता है, इसे कौन जान सकता है। जो समस्त प्राणियों की जननी की उपासना नहीं करते, उसको धिक्कार है। माँ जगदम्बा का दरबार सबसे निराला है। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, आंसुओं के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बसर इस दुनिया का, जो तेरा खिदमतदार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, वो नेत्र नहीं मोर पंख है वो नेत्र नहीं मोर पंख है वो, जिनसे प्रभु का दीदार नहीं। वह दिल नहीं पत्थर होता है, अरे वो दिल नहीं पत्थर होता है, जिसमें है प्रभु का प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया से भला हम क्या मांगे। दुनिया तो एक भिखारिन है, दुनिया से भला हम क्या मांगे। मांगो तो उस मुरली वाले से, मांगो तो उस मुरली वाले से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, हसरत है तुमसे मनमोहन। हस जीव क्या कह रहा है, हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले, बस एक नजारा काफी है, बस एक नजारा काफी है, मुझे और कोई दरकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे ब्राह्मण, अब आप मध्यमकालीन पुण्यदायिनी संध्या के विषय में सुनिए, जिसका अनुष्ठान करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। युवावस्था वाली, श्वेत वस्त्र वर्ण वाली, 3 नेत्रों वाली, हाथों में वरद मुद्रा, अक्षय माला, त्रिशूल तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले, वृक्ष पर विराजमान रुद्र के द्वारा उपास्य तमोगुण से संपन्न भूलोक में स्थिर रहने वाली महामाया गायत्री को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करें, आचमन करें। सभी क्रियाएं पूर्व की भांति करनी चाहिए। इसके लिए पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प के अभाव में बिल्वपत्र को जल में मिला लेना चाहिए। तब सूर्य की ओर मुख करके ऊपर की ओर जल छोड़कर प्रातःकालीन संध्या की तरह सभी क्रियाएं करनी चाहिए। प्रातः तथा सायं दोनों संध्याओं के करने से पूर्व को भक्षण करने वाले मंदेहा नाम के राक्षसों का निवारण होता है। अतः प्रातः तथा संध्या यानी सायंकाल की संध्याओं में अर्घ्य में निमित्त जल का प्रोक्षण करना चाहिए, अन्यथा यह श्रुति घातक होता है। मध्याह्न की संध्या में जल मिश्रित पुष्पों या बिल्वपत्रों और दुर्वा आदि से पूर्व बताई गई विधि के द्वारा आकृष्टेन मंत्र से सूर्य को अर्घ प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सांगोपांग संध्या का फल प्राप्त कर सुखी हो जाता है। अब आपको तर्पण की विधि बता रहा हूँ। भुवः पुरुष तर्पयामि नमो नमः, यजुर्वेद तर्पयामि नमो नमः, मंडलं तर्पयामि नमो नमः। इसी प्रकार हिरण्यगर्भा, अंतरात्मा, सावित्री, देवमाता, संध्या, युद्धि,
रुद्राणी निभुजा सर्वार्थ सिद्धिकारी सर्वार्थ मंत्र सिद्धिदा और भूरो वह स्वपुरुषः, इन नामों के पीछे तर्पयामि नमो नमः को जोड़कर तर्पण करना चाहिए। इसके बाद उदित्यम तथा चित्रम देवानाम, इन मंत्रों से सूर्योपासना करना चाहिए। तत्पश्चात साधक को जप करना चाहिए। श्री राम जप के विषय में साबरी ने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंच भजन सुवेद प्रकाशा। प्रातःकाल दोनों हाथों को उत्तान करके, सायंकाल में हाथों को नीचे करके तथा माध्यम में हाथों को हृदय के पास करके जप करना चाहिए। अनामिका उंगली के मध्य पूर्व से आरंभ करके कनिष्ठिका आदि के क्रम से तर्जनी उंगली की मूल पर्यंत करमाला कही गई है। जो गोहत्यारा, माता पिता की हत्या करने वाला, भ्रूणघाती, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, ब्राह्मण का धन तथा भूमि हरने वाला, और जो विप्र सुरापान करता है तथा गायत्री के 1000 जप से पवित्र हो जाता है। गायत्री जप 3 जन्मों के मानसिक तथा वाचिक पाप और विषेंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले पाप का वो विनष्ट कर देता है। जो मनुष्य गायत्री मंत्र नहीं जानता उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हे मुनि, एक तरफ चारों वेदों का पठन हो, दूसरी ओर गायत्री जाप किया जाए। उन दोनों में गायत्री जप उत्तम माना गया है। श्री नारायण बोले, हे नारद, द्विज को चाहिए कि पहले 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करके इसके बाद पहले अपने दाहिने हाथ का तदंतर पैरों का प्रक्षालन करे। इसी प्रकार सिर, नेत्र, नासिका, कान, हृदय तथा सिका का विधिवत प्रेक्षण करना चाहिए। तदंतर देश काल का उच्चारण करके ब्रह्मज्ञ करें। दाहिने हाथ में 2 कुशा, बाएं हाथ में 3 कुशा, आसन पर 1 कुशा, यज्ञोपवीत में 1 कुशा, शिखा पर 1 कुशा हो, पाद मूल में 1 कुशा रखें। इसके बाद विमुक्त होने के लिए संपूर्ण पापों के विनाश हेतु तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, ऐसा संकल्प करें। गौग्रास देने के पश्चात ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। यह काम दिन के 5वें भाग में करना चाहिए। 6वें व 7वें भाग में इतिहास पुराण आदि का अध्ययन करना चाहिए। दिन के 8वें भाग में लोक व्यवहार संबंधी कार्यों को करके फिर सायंकालीन संध्या करें, जिससे महामाया प्रसन्न होती है। सायं वेला में साधक योगी को आचमन तथा प्रणाम करके शांतचित्त होकर पद्मासन लगाकर निश्चल रूप से बैठना चाहिए। श्रुति स्मृति संबंधी कर्मों में प्राणवायु को संयमित करके किया जाने वाला सम्यक प्राणायाम सगर्भ कहा गया है तथा ध्यान मात्र वाला प्राणायाम अगर्भ है। वह अगर्भ प्राणायाम अमंत्रक कहा गया है। भूत शुद्धि आदि करके लक्ष्य स्थिर करके पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम के द्वारा इष्ट देवता का ध्यान करके सायंकाल में सायं करते समय इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवती सरस्वती वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण वस्त्र धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर गरुड़ की सवार होकर रत्न जटित वेशभूषा से सुशोभित है। उनकी पैजनी तथा करधनी से ध्वनि निकल रही है। सिर पर रत्नों से निर्मित मुकुट है। मणिमय कुंडों से उनके कपोल सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें पीताम्बर धारण कर रखी हैं। ये सत्य चित्त आनंद रूप वाली स्वर्गलोक में व्यवस्थित हैं। सूर्य पथ पर गमन करने वाले सूर्य मंडल से निकलकर मेरी ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार ध्यान कर सायंकालीन संध्या का संकल्प करें। आपोहिष्ठा मंत्र से मार्जन तथा अग्निश्च इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। शेष कर्म प्रातःकालीन संध्या की भांति करना चाहिए। साधक को शुद्ध मन वाला होकर गायत्री मंत्र बोल करके शुद्ध सूर्य को जल देना चाहिए। दोनों पैरों को समान रूप से सीधा करके अंजलि में जल लेकर मंडल स्थित देवता का ध्यान कर अर्घ देना चाहिए। तत्पश्चात आशावादित्य इस मंत्र से सूर्योपस्थान करके कुशा के आसन पर बैठकर श्री देवी का ध्यान 1000 या 5500 बार गायत्री जप करें। फिर प्रातःकालीन संध्या की तरह सायंकालीन संध्या के तर्पण से उपास्थान आदि क्रम से करें। सायंकालीन संध्या में सरस्वती रूपा गायत्री
के ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता विष्णु रूपा सरस्वती हैं तथा छंद भी सरस्वती हैं। सायंकाल की संध्या के तर्पण में इनका विनियोग किया जाता है। स्व पुरुष सामदेव मंडल, हिरण्यगर्भ परमात्मा, सरस्वती वेद माता, संस्कृति संध्या वृद्धा, उसी निवृजी, सर्वसिद्धि कारिणी तथा भूर्व स्व पुरुष, इस प्रकार उच्चारण करके इस संध्या में तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार कष्टों का नाश करने वाली सायंकालीन संध्या का विधान मैंने वर्णन कर दिया। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊ रहे पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बसईसा, तेहि समझाए दश शीशा। लिन्ह नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कमहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जो मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की आगे की कथा का